आय होता है। अगला प्रश्न 130 नंबर है कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो यह जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसका सहारा लेकर जो है यहाँ अदालत जा सकता है। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर जो है उसकी आत्मा भी कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो खंड है मौलिक अधिकार, जो इसे जो है आत्मा भी कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त, इन्होंने सबसे पहले जो है महाराजधिराज जैसी बड़ी जो है उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है 133 नंबर कि 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो यह मराठा पराजित हुए थे 1761 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अगला प्रश्न यहाँ पे 134 नंबर है कि उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को जो है उत्तर अयनात यानी समर सोल्स्टिस होता है? तो यह 21 जून को जो है समर सोल्स्टिस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 135 नंबर है कि यूरेशिया, एशिया तथा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया था का संयुक्त भूभाग है। तो यूरेशिया जो है यह एशिया तथा यूरोप का संयुक्त भूभाग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब हृदय का दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त कहाँ जाता है? तो जब हृदय का दायां निलय जो संकुचित होता है तो रक्त जो है यह फेफड़ों में जाता है। कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में जाता है। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडे उत्सर्ज कब होता है? तो 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में जो है अंडा उत्सर्ज जो है यह 14वें दिन होता है। कब होता है? 14वें दिन होता है। प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ अनुपात जो है यह आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 139 नंबर है कि एक वस्तु किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि वह किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से चल रहा होता है? तो एक वस्तु जो है एक समान असमान गति में कहा जाएगा यदि वह किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से चल रहा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 140 नंबर है कि उत्कृष्ट गैस से व्यष्टि आधार पे किस के रूप में मौजूद होते हैं? तो उत्कृष्ट गैस से व्यष्टि आधार पे यह परमाणु रूप में मौजूद रहती है। किस रूप में? परमाणु रूप में। अगला प्रश्न की अम्ल वर्षा जो ताजमहल के संगमरमर का संरक्षण करती है किन अम्लों से बनी होती है? तो यह जो है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से बनी होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से कितने वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो यह 70 साल की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधु के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। फूड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फूड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक यहाँ अमिताभ घोष है। कौन है? अमिताभ घोष। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 19/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 145 नंबर जो प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या मापा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद से एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को मापा जाता है। कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है? तो यह जो आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्रक है यह प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है किसी राज्य के। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का है। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। किस मुगल सम्राट ने हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पे अधिकार कर स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? तो यह जो मुगल सम्राट शेरशाह सूरी था इन्होंने हुमायूं को परास्त किया तथा यह दिल्ली पे अधिकार कर स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न 151 नंबर जो है कि खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें ग्रह कहा जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. वेट्स जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रधान बिंदु कहा जाता है। कृदंतक इन्हें इंग्लिश में इंसिजर टूथ कहा जाता है कि कार्य क्या होते हैं? तो इसके कार्य होते हैं काटने और कुतरने के लिए इसका कार्य होता है। किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है? तो यह प्रक्रिया जो वाष्प उत्सर्जन होते हैं इसके माध्यम से जो है जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो कोशिका जो है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है। इंटेल कोर i7 क्या है? तो यह कंप्यूटर का एक प्रोसेसर होता है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि कितनी है? तो यह 1.5 लाख होती है। कितनी होती है अधिकतम राशि? 1.5 लाख होती है। विंग्स ऑफ फायर
फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक है। भारत में बना कुंडम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो यह रूस देश के सहयोग से बनाया गया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है 20/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे 161 नंबर जो प्रश्न है कि उत्पादन के कितने कारक हैं? तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। भारत में किस प्रकार का तंत्र है? तो भारत में लोकतंत्र है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होते हैं। इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल जो है इतिहास के प्रारंभिक काल को कहा जाता है। 1850 के दौरान ब्रिटेन क्या कहलाता था? तो 1850 के दौरान ब्रिटेन जो है यह दुनिया का कारखाना कहलाता था। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? तो यह खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है? तो यह जो विषुवत रेखा होती है एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब के जो है 2 बराबर भागों में काटती है या इसे बांटती है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो शाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाक, जिसे इंग्लिश में हर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 169 नंबर प्रश्न है कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो फेफड़े के आवरण को जो है फुसफुस झिल्ली, जिसे इंग्लिश में प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? तो एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है यह गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होते हैं? तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो उसकी ऊपरी सीमा जो है यह भौमजल स्तर कहलाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे 174 नंबर है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो मेरी क्यूरी जो है रेडियम की खोज की थी। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है यह केरल राज्य में स्थित है। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो LK आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। वाइड बॉल किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे 178 नंबर है कि बासेल सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यह किस लिए किया गया था? तो यह जो है राष्ट्रों के बीच खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट छोड़कर की गति कम करने के लिए किया गया था। किसके लिए? राष्ट्रों के बीच खतरनाक अपशिष्ट की गति कम करने के लिए किया गया था। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है 20/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 179 नंबर जो प्रश्न है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं अतः उनको हटा दिए जाने पर भी उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं आएगा? तो यह बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इसमें लोग जो है नियोजित प्रतीत होते हैं अतः उनको हटा दिए जाने पर भी जो है उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? तो यह 3 क्षेत्रों में बटे हुए हैं। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त जो है यह भारत का संविधान करता है। महान स्नागार जो है कहाँ पे स्थित था? तो यह मोहनजोदड़ो में स्थित था। कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो यह 72 प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो विविध आकृतियां हैं इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अंशांशों को किस इकाई में मापा जाता है? तो अंश में मापा जाता है अंशांशों को। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में जो है यह एरिथ्रोसाइट के द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा? एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा। एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान जो है यह एलियोवोली में होता है। किसमें होता है? एलियोवोली में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 188 नंबर है कि एक लंबी कूद में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो यह जो है संवेग प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 189 नंबर है कि एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में नाव पे खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है तो नाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नाव जो है तट से दूर होती जाएगी। क्या होगी? नाव तट से दूर होती जाएगी। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य की एक नृत्य कला है? तो यह आंध्र प्रदेश की एक नृत्य कला है। मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या
क्या नाम दिया गया है? तो मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को जो है यह तत्व नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तत्व नाम दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 192 नंबर है कि कुछ स्थानों पे भौम जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों जैसे कि चट्टानों की परतों के बीच संचित भौम जल क्या कहलाते हैं? तो यह जलभर कहलाता है। क्या कहलाते हैं? जलभर। अगला प्रश्न की रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया था। माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर हैं। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत ने अपने जो पड़ोसी देश चीन है इसके साथ जो है पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि पंचशील समझौता जो है कब हुआ था, यानी इस पे समझौता कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 21/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 196 नंबर जो प्रश्न है कि एक प्लम्बर के हाथ में एक ड्रिल मशीन किस तरह की वस्तुएं है? तो उसकी उपभोक्ता वस्तुएं क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो अपने पिता की ओर से मुगल जो है यह तैमूर के वंशज थे। और माता की ओर से यह किसके वंशज थे? तो यह चंगेज खां का वंशज थे। किसके? माता की ओर से चंगेज खां का वंशज थे। हमारा सौर मंडल जो है कितने ग्रहों का बना हुआ है? तो यह 8 ग्रहों का बना हुआ है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन से हैं? तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? तो यह जो पेप्सिन एंजाइम है यह कार्य नहीं करेगा। मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को क्या कहते हैं? तो मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को जो है यह पार्श्व जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड दोनों कहाँ बनते हैं? तो यह अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड अस्थि मज्जा में बनते हैं। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी समय अवधि जो है घट जाएगी। क्या होगी? समय अवधि घट जाएगी यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किस पे निर्धारित होती है? तो एक तत्व की परमाणु संख्या जो है यह परमाणु में प्रोटॉन की संख्या पे निर्धारित होती है। किस पे? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या पे निर्धारित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 208 नंबर है कि सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणु की बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। वाहित मल में घुले हुए तथा निलंबित अपद्रव को क्या कहते हैं? तो इस अपद्रव को जो है संदूषक कहते हैं। ग्रहों के गति नियम की खोज किसने की थी? तो जे केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। गॉड ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशवर्धन शुक्ला गॉड ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद होता है जिसे इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 21/9/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 213 नंबर जो प्रश्न है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है? तो यह मौसमी यानी सीजनल बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मत्स्यन किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्यन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान जो है सब व्यक्तियों को क्या मानता है? तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को जो है एक समान मानता है। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1955 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सवाल आप लोग को याद होगा आप लोग इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं होगा आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 217 नंबर जो प्रश्न है कि लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पे बसा है? तो लोथल नदी जो है यह साबरमती नदी के उप किनारे पे बसा हुआ है। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था यह किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे 219 नंबर जो प्रश्न है कि किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है? तो यह जो अर्सा मेजर है यह नक्षत्र है जिसे जो है सप्तऋषि कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? तो यह परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है।
कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पे फैल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह विसर्पी लता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विसर्पी लता। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, क्या कहलाती है? तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा जो है वह तने से जुड़ी होती है, इसे पर्णवृत्त कहलाती है। यह क्या कहलाती है? पर्णवृत्त कहलाती है। अगर रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो श्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो श्वास जो है बढ़ जाएगी यदि रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बर्फ पे चलना कठिन क्यों होता है? तो यह इसमें घर्षण का अभाव होता है, इसलिए बर्फ पे चलना कठिन होता है। सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो नेट एस्केप नेविगेटर जो है सबसे पहला वेब ब्राउजर था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि खट्टे दूध या मट्ठा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो यह लाल रंग में बदल देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसने बैटरी का आविष्कार किया था? तो एलेसैंड्रो वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। अजंता की चित्रकारियां किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? तो यह जातक की कहानियों को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 230 नंबर की दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु जल संधि 1960 समझौता किन देशों के साथ हुआ था? तो यह पाकिस्तान देश के साथ हुआ था। फ्रेंड्स अब हम जो है 22